आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए हृदयानंद ग्रहण से आपका धन्यवाद। मेरी विधानसभा की देवतुल्य छत्तीस कौम के लोगों के आशीर्वाद से और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए जिनके आशीर्वाद से मैं आज विधान पहुंचा हूं, उनको नमन करता हूं। महोदय जी, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो जन समर्थन हमें दिया, इस हेतु समस्त प्रदेश में बधाई। निश्चित तौर पर हमारे डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित में नए आयाम स्थापित होंगे। महोदय, बीते 5 साल में कांग्रेस का कुशासन रहा जो राजस्थान सहित पूरे देश ने देखा। महोदय, पिछले 5 साल में करीब 19,000 किसानों की ज़मीनें बैंकों ने कुर्क कर ली, जबकि इनके नेता राहुल गांधी जी 18 में विधानसभा चुनाव रैलियों में राजस्थान के किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी की बात कर गए थे। महोदय जी, पिछले 5 साल में ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर बम्पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार नहीं हो। महोदय, मैं जिस मेड़ता क्षेत्र से आता हूं, वहां पूरा इलाका खेती पर आधारित है। 75% लोगों का मुख्य पैसा ही किसानी है। उन किसानों को पिछले 5 साल में खाद बीज से लेकर बिजली तक विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। 6 घंटे की जगह ट्रिपिंग करके 4 घंटे 3 घंटे किसानों को बिजली दी जाती थी। महोदय जी, मेरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन, वो जल जीवन मिशन जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हर घर नल हर घर जल का सपना देखा। विभिन्न राज्य जैसे जम्मू कश्मीर वो मिशन कामयाब हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जमकर हुए भ्रष्टाचार से मेरे क्षेत्र में प्रत्येक गांव में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कें तोड़ दी, लेकिन आम जन तक पानी नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इससे संबंधित कंपनियों का 80% भुगतान हो चुका है, इसलिए उनकी दादागिरी दिख रही है। आम जन को पेयजल नहीं हुआ है। आम जन के हितों पर कुड़ारागत करने वाली इस कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर जुर्माना वसूला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन भ्रष्ट कंपनियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। महोदय जी, कांग्रेस के शासन में अगर सबसे बड़ा दंश भुगता हो तो मैं मेरे मेड़ता की जनता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मेड़ता में कांग्रेस का विधायक था, नहीं स्थानीय आरएलपी का था। कांग्रेस और आरएलपी में ऐसा टकराव था। मेड़ता में स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर के टेंडर हो गए, वर्क जारी होने के बाद भूमि पूजन हो गया, लेकिन चंद नेताओं के वर्षों लड़ाई में वो ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया। वही आज़ादी से पहले मेड़ता को जिला का दर्जा प्राप्त था और जिला सेशन कोर्ट न्यायालय मेड़ता में है। तमाम मापदंड पूरा करने के बावजूद किसानों को कांग्रेस मेड़ता में कांग्रेस शासन में जिले की सौगात नहीं मिली, जबकि 15 किलोमीटर दायरे में जिले बांट दिए गए। जबकि मेड़ता को इन्होंने जिला नहीं बनाया क्योंकि इनकी मानसिकता में दुष्टता थी। महोदय, पिछले 5 साल में खनन मामले में कांग्रेस ने सरकार ने भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मेड़ता में नागौर में सरकार की गलत नीतियों निर्णयों की वजह से बजरी का अवैध कारोबार स्थापित हो गया। पिछले साल आचार संहिता कुछ दिन पहले कई निर्दोष युवक कालग्रस्त हो गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने सरकार गठन होते ही विशेष अभियान चला खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया। इन खनन माफियाओं के माहौल से मेड़ता में अवैध नशा कारोबार ने पैर पसार लिए और युवा पीढ़ी आज बर्बाद होने के कंगार पर है। आज इसी नशे के सेवन के आदि लोगों में चोरियां कर रहे हैं। मेरे मेड़ता के क्षेत्र के कई गाँवों में तो गाँव वालों ने चंदा करके पेड़दार रखे थे, क्योंकि इनके शासन पुलिस की लापरवाही और बेपरवाही थी। माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी ने कल सदन में अवगत कराया कि गाँवों में सड़कें, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। तो माननीय सदस्य जी, इसकी जिम्मेदारी अभी की भाजपा सरकार नहीं है। हमें तो 1 महीना हुआ है जबकि गांव डाणी किस्सा के विकास की कड़ी के मुखिया गांव के सरपंचों के साथ इनकी सरकार ने दुर्व्यवहार किया। पंचायत से जुड़े विकास कार्यों की स्वीकृतियां रोक ली। इनकी पार्टी लोगों ने इनका विरोध किया। नागौर से लेकर जयपुर सरपंचों के साथ सरकार के खिलाफ पदयात्रा की, लेकिन इन्होंने नजरअंदाज किया। इनका नतीजा यह रहा, राजस्थान जनता इनको नजर करे 60 से 70 सिंह अलग पहुँचा दी। महोदय जी, आगामी 5 साल माननीय प्रधानमंत्री विकास भारत संकल्प में महत्वपूर्ण है। हमारी नव भाजपा सरकार ने
पेपर लीक माफिया, खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करिए संदेश दिया है। राजस्थान सुशासन की ओर शुरुआत हो चुकी है। माननीय महोदय, कल प्रतिपक्ष सदस्य बोल रहे थे ये चंद सरकार पर्ची सरकार है। माननीय सदस्य, ये पर्ची सरकार नहीं है, ये ईमानदारी काम करने वाली कार्यकर्ताओं की सरकार है। प्रतिपक्ष माननीय सदस्य गणों का ये याद रखना चाहिए। आप कई दिनों सीएम नहीं बना पाए, 5 साल उठापटक में कई दिनों बीत निकल गए। आए दिन आपकी सरकार होटलों में चली। अभी माननीय सदस्य बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, महिलाओं को अधिकार दिया, पिछड़ों को दिया, SC ST को दिया, उन तमाम लोगों को अधिकार दिया जो उस समय दबे कुचले थे। इस देश में सब कुछ अधिकार संविधान के माध्यम से, लेकिन आपकी सरकार ने हमेशा उनका अपमान करने का काम किया। उनको भारत रत्न जैसे पवित्र पुरस्कार से वंचित कर दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम पर पंचतीर्थ बनाए, काम किया। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सदन के माध्यम से आपने मेरी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली श्यारेपाई योजना के तहत बनने वाली सड़कों का लेकर जो एक जाल बिछाया, जैसे रेण से पीपाड़ा तक वाया मेड़ता रोड लंबा होते हुए, मेड़ता से वाया मेड़ता रोड मुंडवा तक, मेड़ता से गोठन जोधपुर बॉर्डर तक, मेड़ता से जोधपुर वाया बोरंदा होते हुए, और PMG से भी तेज मेड़ता में बड़ाइली होते हुए पाली विधानसभा बॉर्डर तक, बीटन से लीलियाँ होते हुए रियाँ बड़ी होते हुए डेगना विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क, पादुकुला से रियाँ आड़ियावास होते हुए मंगलवार जोड़ने सड़क। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष सभा महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।